हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपके यूजीसी नेट के एग्जाम है वो 14 दिसंबर को कंप्लीट हो चुके हैं। सभी सब्जेक्ट के एग्जाम 14 दिसंबर तक कंडक्ट करवा दिए हैं एनटीए ने। अब काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं वीडियो के नीचे, और मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज रिसीव हो रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा और आंसर की, स्पेशली आंसर की कब तक आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल रिजल्ट हमें कब तक पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो में एनटीए के द्वारा इशू किया गया ऑफिशियल नोटिस, उस नोटिस के बेस पे बात करूंगा और उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आपकी जो एग्जाम की डेट है वो क्या रहने वाली है और जो आपके आंसर कीज है वो कब तक आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी चीजों से रिलेटेड अपडेट मिलते रहें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ओके, तो ओके सो गाइस, देखो जो नोटिस आया था एनटीए की तरफ से, उस नोटिस को मैं ओपन कर लेता हूं। इस नोटिस में जो स्टार्टिंग का नोटिस था, जो सबसे पहले आया था नोटिस, उसमें बताया गया था कि फॉर्म फिलिंग कब से कब तक चलेगी, फॉर्म फिलिंग की फीस क्या रहने वाली है। इसमें बताया गया था कि एग्जाम की डेट क्या रहेंगी। आप देखेंगे एग्जाम की जो डेट थी वो 6 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक बोली गई थी कि एग्जाम तब तक कंडक्ट किए जाएंगे। लेकिन बाद में हुआ क्या, 6 से 14 दिसंबर तक एग्जाम कंडक्ट करवा दिए गए। इसका मतलब है कि एग्जाम जल्दी खत्म हो गए आपके। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिजल्ट की डेट है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन एनटीए वेबसाइट, इसकी डेट भी एनटीए ने टेंटेटिव डेट बता दी थी कि 10 जनवरी 2024 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये टेंटेटिव डेट थी, कोई एक फाइनल नहीं है कि उसी दिन आएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऐसा एक डेट उन्होंने बता दी थी, जैसे एग्जाम की डेट बताई गई थी कि 6 से 22 दिसंबर तक होगा एग्जाम, लेकिन एग्जाम 6 से 14 तक ही हो गया। तो ऐसी एक डेट बता दी थी कि 10 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 10 को ही आएगा। अब क्योंकि एग्जाम पहले कंडक्ट हो गए, 22 दिसंबर से पहले एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो जो आपका रिजल्ट है वो भी 10 जनवरी से पहले आने के चांसेस बन चुके हैं अभी एट प्रेजेंट। तो मेरे अकॉर्डिंग जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका आपका 5 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच में आ सकता है। ये जनवरी की मैं डेट बता रहा हूँ, और आज 15 दिसंबर है। अगर हम बात करें आंसर कीज की कि आपकी आंसर कीज कब तक आएंगी, तो गाइस देखो जो आपकी आंसर कीज है वो आपके फाइनल एग्जाम जब होता है, जैसे 14 दिसंबर को लास्ट एग्जाम था, उसके एक हफ्ते से 10 दिन के बाद आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो एनटीए रिलीज कर देता है। तो हम 15 दिसंबर की बात की अगर डेट देखें, 14 दिसंबर की बात की, तो 22 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर के बीच में आपको आपकी प्रोविजनल आंसर कीज देखने को मिल सकती है। गाइस दिस इज ऑथेंटिक अपडेट, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूँ, इस तरीके की चीजें होती हैं। रिजल्ट की डेट मैंने आपको बता दी है, मैंने आपको आंसर कीज की डेट बता दी है। अब देखो गाइस, आपके एग्जाम हो चुके हैं और ऐसे में अब आपको करना क्या है, क्योंकि आप सभी लोग खाली हो चुके हो, तो खाली मत बैठो, क्योंकि अभी देखो काफी जगह पीएचडी के फॉर्म निकलने वाले हैं, जैसे इग्नू के फॉर्म निकलने वाले हैं, आई थिंक निकल चुके हैं। मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा जल्दी ही। मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊंगा कि किस तरीके से फॉर्म फिलिंग करनी है, डेट क्या रहेगी, प्रिपरेशन कैसे करें। इसके अलावा अदर यूनिवर्सिटीज के पीएचडी के फॉर्म निकलने वाले हैं। तो पीएचडी में एडमिशन दो तरीके से होता है, एक तो एंट्रेंस बेस पे होता है और एक होता है नेट जेआरएफ क्रैक करने के बाद, तब फिर आपका एंट्रेंस नहीं लिया जाता है। तो आप फॉर्म फिल कर दो, अगर एंट्रेंस क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, और अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा फिर आपको एंट्रेंस देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे बैठो मत, वेट मत करो इन सब चीजों का, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी सी है। आप अगर हम एक स्टूडेंट की लाइफ की बात करें, तो ऐसे में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको प्रोडक्टिव वे में लगे रहना है। तो कहने का मतलब है पीएचडी के पे फोकस करो, देखो कहाँ कहाँ पे फॉर्म निकल रहे हैं। इसके अलावा आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। अभी स्किल्स भी आपको अपनी इंप्रूव करनी है, बिकॉज जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पर स्किल्स पे फोकस किया जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाता है, आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज को चेक किया जाता है। तो इन चीजों पे भी ध्यान देना है, मतलब आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि एग्जाम तो क्रैक कर लिया लेकिन जॉब नहीं लग रही। जॉब तभी नहीं लगती जब आपके अंदर स्किल्स नहीं होती हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करो, प्लस अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को इंप्रूव करो। जब ये दो चीजें आपके हाथ में होंगी तो कोई आपको जॉब लेने से रोक नहीं सकता। एंड गाइस, अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम इस बार क्रैक नहीं होगा, आपका एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया था, तो जून 2024 की तैयारी स्टार्ट कर लो। इसके लिए ज्यादा गैप मत करो, क्योंकि होता क्या है कि जब आप ज्यादा गैप कर देते हो, 1-2 महीने का गैप हो जाता है, तब आपके पास पहली बात तो टाइम कम बचता है, फिर 3-4 महीने बचेंगे आपके पास, पहली चीज। और दूसरी चीज कि आपका जो रिदम है पढ़ाई करने का वो टूट जाता है। अभी आपका पढ़ाई करने में मन लगा हुआ है, ऐसे में अगर आप पढ़ाई करना छोड़ दोगे कुछ टाइम के लिए, 1-2 महीने के लिए, देन दोबारा से स्टार्ट करोगे, फिर आपका उस रिदम में आने में टाइम लगता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया था, आपको लगता है कि एग्जाम क्रैक नहीं होगा इस बार, तो कुछ नहीं करना, 1-2 दिन का रेस्ट ले लो, घूम घूम लो इधर उधर 1-2 दिन। उसके बाद अपनी तैयारी जो स्टार्ट कर लो जून 2024 के लिए। और हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। कंप्लीटली अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा, ए टू जेड चीजें अपडेट्स में हो जाएंगी अपकमिंग डेज में। इसके अलावा जो न्यू सिलेबस आएगा उसमें माइनर चेंजेस होंगे, कुछ 2-4 टॉपिक ऐड किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि 100% सिलेबस ही चेंज हो जाए, 2-4 टॉपिक ऐड किए जाएंगे, तो उन टॉपिक्स को भी हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर कवर करवाएंगे और ए टू जेड तरीके से कवर करवाएंगे। एक भी चीज छूटेगी नहीं,
ये मेरी पर्सनल गारंटी है। तो यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको वीडियो लेक्चर जो मिलेंगे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में मिलेंगे। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है। अगर अभी आप इनरोल करते हो तो आपको 100 मॉक टेस्ट फ्री दिए जा रहे हैं सभी कोर्सेज के अंदर। अगर बाद में इनरोल करोगे तो फिर आपको अलग से परचेज करने पड़ेंगे। एंड पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे जिनको आप डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो इन सभी कोर्सेज को किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, आपको सिंपली वेबसाइट पर विजिट करना है ugcnetmentor.com। इस पर जाकर के आप इनरोल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो उसका लिंक दिया हुआ है, अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो आप उस ऐप को भी इंस्टॉल करके अपनी जो तैयारी वो स्टार्ट कर सकते हो। तो जो हमारी जो वेबसाइट है ugcnetmentor.com वो कुछ इस तरीके से विजिबल है। आपको इस पे आना है और इस पे आने के बाद आप कोर्सेज वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा नीचे की तरफ कोर्सेज भी हैं। आप देखेंगे पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट का कॉम्बो कोर्स भी है, पेपर 1 प्लस कॉमर्स का कॉम्बो कोर्स है, ओनली पेपर 1 अवेलेबल है, ओनली यूजीसी नेट का 6 मंथ वाला कोर्स भी अवेलेबल है, ओनली पोल साइंस भी अवेलेबल है। इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप जिसमें भी इनरोल करना चाहें इसमें इनरोल कर सकते हैं। इन सभी वीडियोस की, इन सभी वेबसाइट के ऐप के जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।